सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सोमा टैरोट का रीडिंग। आई होप सो कि पॉजिटिव होंगे। आई होप सो कि आप सब खुश होंगे अपनी लाइफ में। इस वक्त की एनर्जीज चेक करेंगे, आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए क्या है, उनके दिल में आपके लिए क्या कुछ है, इस चीज़ को चेक करेंगे। जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है जिसको सभी लोग देख सकते हैं, किसी भी एक इंसान की रीडिंग बिल्कुल भी नहीं है। जनरल रीडिंग है, जनरल बेस पर देखिए, रीडिंग मैच करे तो देखिए, नहीं मैच करे तो छोड़ सकते हैं। तो चलिए चेक करेंगे इस वक्त की एनर्जीज, करंट फीलिंग, नेक्स्ट एक्शन आपके पर्सन का। तो भाई जिसके लिए आप इस वक्त रीडिंग देख रहे हैं ना, जो इंसान आपके मन में चल रहा है, जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो ना, उसका नाम से आपको रीडिंग देखना है। मतलब ठीक है, आपका कोई भी रिश्ता हो सकता है। पहले तो इस चीज़ को क्लियर कर लीजिए। आपका मैरिड, लव लाइफ, कोई भी रिलेशनशिप, फैमिली, फ्रेंड्स या लव लाइफ, जो भी, ठीक है। तो उनका नाम लेना है, उनके नेम से आपको ये रीडिंग देखना है। तो चलिए चेक करेंगे इस वक्त की करंट एनर्जीज, करंट फीलिंग, और इस वक्त आपके पर्सन आपके लिए क्या सोच रहे हैं। देखिए, जब भी रीडिंग आपको मिलेगी, जिस भी टाइम ये रीडिंग आपको मिलेगी ना, उस टाइम से आपको एनर्जीज़ को चेक करना है। अगर ये रीडिंग मेरी अचानक से आपको मिल गई, अचानक आपके सामने आ गई, आप कुछ और सर्च कर रहे हो, आप कुछ और देख रहे हो, या आप कोई और रीडिंग देख रहे हो, मेरी रीडिंग आपके सामने अगर अचानक से आ गई, तो सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर लेना, लाइक शेयर कमेंट्स कर लेना। ये रीडिंग आपको इसलिए मिली है कि अभी आपके पार्टनर जो है ना, वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं, वो फीलिंग आपके साथ शेयर करने के लिए रीडिंग आपको मिली है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि इस वक्त की एनर्जीज़ क्या है। और कोई भी हो सकते हैं आपके पर्सन, मेल फीमेल पार्टनर हो सकते हैं, मेल पर्सन हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अभी आपके पर्सन की फीलिंग्स, करंट एनर्जीज उनकी क्या है। गिल्ट दिख रहा है, गिल्ट दिख रहा है, अफसोस दिख रहा है किसी बात को लेकर। जिस तरीके से कार्ड आया हुआ है, किसी बात को लेकर परेशान दिख रहे हैं, ठीक है। ये कार्ड बहुत आ रहा है, मतलब आप बिलीव नहीं करोगे, 2 से 3 दिन हो गए हैं ये कार्ड आते। और ये कार्ड आप अगर मेरे रेगुलर आप मेरे फॉलो करते हो रीडिंग को, तो आप देख रहे होगे कि बहुत ज़्यादा ये कार्ड आ रहा है, बहुत ज़्यादा। क्यों आ रहा है ये कार्ड, किस लिए आ रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं जो पर्सन है आपके, ठीक है, जो पार्टनर है आपके, मेल है, फीमेल है, भाई कोई भी है, लेकिन वो इस वक्त गिल्ट में भी है, आपसे रिश्ता तोड़ने के बाद खुश भी नहीं है। कुछ ऐसा है जो उनकी लाइफ में इस वक्त हो रहा है, नहीं बता पा रहे हैं। किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, फ्यूचर को लेकर। और ना, जो देखो, आपके और इनके बीच में जो ब्लॉक कांटेक्ट है ना, अभी ब्लॉक कांटेक्ट मतलब सोशल मीडिया पर ब्लॉक है, या फिर बात नहीं कर रहे हैं। बात तो एक ही हो गई ना। एक होता है कि सामने से लिया ब्लॉक कर दिया, हर जगह से लिया ब्लॉक कर दिया। एक है सब कुछ ओपन है बट बात नहीं करते हैं। तो कुछ ऐसा है जो अंदर ही अंदर इन्हें परेशान कर रहा है। चाहे तो वो अनब्लॉक कर सकते हैं, चाहे तो वो आपसे अपनी बात कह सकते हैं, लेकिन इस कार्ड को देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे इन पर्सन ने आपको चीट किया, आपको धोखा दिया, जानबूझकर रिश्ता तोड़ दिया, या किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा नाराज़गी में आपको ब्लॉक कर दिया। लेकिन अब अंदर ही अंदर परेशान हो रहे हैं कि मतलब, क्योंकि 5 ऑफ पेंटिकल है, तो किसी ऐसे व्यक्ति की एनर्जी आ रही है यहाँ पर जो आपके लिए परेशान हो रहा है, जो आपके लिए आपसे कहना चाहता है बहुत कुछ, और वो कह भी सकता है। ये नहीं है कि वो कह नहीं सकता आपसे, वो चाहे आपके पास हो, चाहे आपसे दूर हो, वो कह सकता है, वो अपनी फीलिंग शेयर कर सकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि वो अपनी फीलिंग कह नहीं पा रहा है, बट वो खुद से कहना नहीं चाहता है। या तो किसी का फियर है, या उससे कुछ ऐसा हुआ है जो होता है ना समटाइम्स, कि भाई फॉर एग्ज़ाम्पल कि मैंने उससे इतना कुछ कह दिया कि अब मुझे लग ही नहीं रहा कि मैं उससे कैसे फेस करूं, या मैंने किसी को इतना धोखा दे दिया, इतना चीट कर दिया कि अब मुझे ये लगता है कि मैं कैसे इस इंसान से बोलूं। वो तो ये सोच रहा होगा ना कि मतलब लाइक होता है ना, बहुत तरह की बातें। तो यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है। तो एक होता है ना गलती का एहसास होना, गिल्ट होना, अंदर ही अंदर
गिल्ट की भावना। सबसे ज़्यादा तो मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे कमिटमेंट आपको देने के बाद, या तो कमिटमेंट आपको दिया, वो कमिटमेंट देने के बाद अचानक से वो कमिटमेंट तोड़ दिया, तो वो गिल्ट सा होता है ना, वो हो रहा है इस पर्सन को। मुझे लग रहा है कि जैसे कार्ड को देखकर कि इनकी लाइफ में कोई है भी जिसके साथ ये खुश नहीं है, या ये हो सकता है कि जिसके लिए इन्होंने आपसे रिश्ता तोड़ा, ब्रेक किया, आज उसी इंसान के साथ हैप्पी नहीं है। 5 ऑफ पेंटिकल है ना, मतलब आप ये समझ लो कि आज कुछ ना कुछ ऐसी स्थिति हो रही है कि ये वापस से आपकी ज़िंदगी में वापस से आपका प्यार पाना चाहते हैं, वापस से आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, छोटी छोटी बातें ऐसी हैं जो कहना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं, बट खुद को कंट्रोल करके रखा है, खुद पर काबू करके रखा है। तो यहाँ पर ये कार्ड है। अब कितना मैच कर रहा है, कितना कनेक्ट कर रहा है, ये आपको बताना है। लेकिन अभी आपके पर्सन की करंट एनर्जीज इस वक्त की बहुत ज़्यादा गिल्ट की भावना को लेकर यहाँ पर आ रही है। गलती पर कुछ गलती की है। अगेन जस्टिस, मतलब ये कार्ड को अगर देखें तो इस इंसान को ये एहसास हो रहा है कि इस व्यक्ति ने आपका दिल दुखाया है, आपके साथ प्रॉमिस किया है। हो सकता है कि ये पर्सन आपके साथ बहुत साल तक रहा हो, काफ़ी सालों तक इसके साथ आपका रिश्ता रहा हो। जिस तरीके से कार्ड है, देखो ऊपर से तो आप देखोगे तो आपको इनको देखकर बिल्कुल भी एहसास नहीं होगा। जैसे मतलब अगर ये सोशल मीडिया वगैरह पर आप इनकी पोस्ट वगैरह देख रहे होगे, या अनब्लॉक हैं आप लोग, ब्लॉक नहीं है, तो आप अगर जैसे इनके स्टेटस वगैरह देख रहे होगे तो शायद ही ये बहुत ज़्यादा सैड वाले डाल रहे हो, बल्कि आपको इनको देखकर ऐसा लगेगा जैसे इनकी ज़िंदगी में तो सब कुछ ठीक है। बट आप यहाँ पर देखोगे तो आपको एहसास होगा कि नहीं, दिखा रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि जो दिखा रहे हैं उसके पीछे कोई और हो। जो पोस्ट हो रहे हैं या आप इनके बारे में सुन रहे हो कि वो अपनी लाइफ में खुश हैं, अपनी ज़िंदगी में खुश हैं, तो हो सकता है कि वो किसी और का इन्वॉल्वमेंट हो। जो चीज़ दिखा, मतलब होता है ना समटाइम्स कि जो है वो दिख ही नहीं रहा, तो वो चीज़ यहाँ पर हो सकती है। ठीक है, जस्टिस है। जस्टिस का साफ तौर पर अगर इसको देखा जाए तो अंदर से इन्हें महसूस तो हो रहा है कि इन्होंने आपके साथ सही नहीं किया, जस्टिस नहीं किया। या एक होता है ना कि बहुत लंबे टाइम तक रिलेशनशिप में रहने के बाद, रिश्ते में रहने के बाद, भाई हो सकता है कि ये कोई फैमिली मेम्बर भी हो आपका, कोई फ्रेंड सर्कल में भी हो आपके, मैरिड पार्टनर भी हो आपका, लव पार्टनर भी हो, लेकिन ये इनको ना अंदर से ये चीज़ महसूस हो रही है कि इन्होंने किसी और के पीछे आपसे रिश्ता तोड़ दिया। और जब ये आपके बारे में सोचते हैं या जब इनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स होती हैं, तब इनको ऐसा महसूस होता है कि भाई इन्होंने तो मतलब ठीक नहीं किया। अंदर से इन्हें गिल्ट की भावना फील हो रही है। ये कौन पर्सन है गाइस? क्या कोई कमिटमेंट दिया था क्या इन्होंने आपको? दिख तो ऐसे ही रहा है जैसे बहुत टाइम तक रिलेशनशिप में रहे हैं, बहुत दिन तक एक साथ रहे हैं, और अचानक ही से इग्नोर सा कर रहे हैं आपको। हाँ, पॉलिटिक्स हुई है आपके रिलेशनशिप में। द एम्पर का कार्ड है, देखो है ना कैसे पॉलिटिक्स। तो कोई तो है इनकी ज़िंदगी में जो इस वक्त उस व्यक्ति से भी परेशान है ये। ठीक है, जस्टिस तो मतलब यहाँ पर देखो समटाइम्स ना मुझे ऐसा भी लग रहा है इस कार्ड को देखकर कि ये खुद के लिए भी जस्टिस चाहते हैं, क्योंकि पॉलिटिक्स का कार्ड साथ में आ गया ना, तो ये ना ईश्वर से ये कहते हैं या ईश्वर से ये प्रार्थना कर रहे हैं, जैसे करंट एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग, कि ये ईश्वर मैंने तो उसको उनकी बातों में आए, या फिर हो सकता है कि फैमिली हो इनकी और सब कुछ फैमिली के लिए इन्होंने किया हो, फैमिली की बातों में आकर इन्होंने आपका साथ छोड़ दिया हो, फैमिली की सुनते सुनते आपसे
रिश्ता तोड़ दिया हो, ब्रेक कर दिया हो आपसे रिलेशनशिप फैमिली की वजह से, या फ्रेंड सर्कल है जिस पर ये बहुत भरोसा करते थे, उसके भरोसे में आकर आपके साथ ख़त्म कर दिया अपना रिश्ता। लेकिन अंदर से इनको ऐसा लग रहा है कि जैसे ये मतलब अपने लिए भी जस्टिस चाहते हैं कि मैंने तो फैमिली को इतना प्यार किया, इतना सम्मान दिया, या फैमिली की बातों में आकर मैंने अपने रिश्ते को नहीं समझा, अपने पार्टनर को कुछ नहीं समझा, उनकी भावनाओं की कदर नहीं की, बट अब मेरे साथ कोई नहीं है, आज मैं अकेली हूँ या अकेला हूँ, है ना। तो ये जो भी पर्सन है ना, मतलब आपको बहुत मानते हैं। हो सकता है कि ये कोई फीमेल पार्टनर हो आपकी, जो आज इन्हें परेशानियों में आप याद आ रहे हो, या कोई मेल पर्सन हो जिन्होंने कभी आपके प्यार को नहीं समझा, आपके रिश्ते को गंभीरता से नहीं लिया। तो अंदर से अब इनको लगता है कि मतलब कि हे ईश्वर, जैसे होता है ना मन ही मन, तो यहाँ पर आपको मिस करते हैं। लेकिन पॉलिटिक्स इनके लिए हो सकता है कि इनकी लाइफ में, इनके घर में भी कुछ लोग पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा कर रहे हों, या इन्हें एहसास हो चुका हो, है ना। क्योंकि देखो एक बात यहाँ पर आप देखो कि पॉलिटिक्स का कार्ड भी ना 5 ऑफ पेंटिकल्स के नीचे ही आया है, आप देखो इसको। तो इसका मतलब भी बहुत बनता है कि मतलब जैसे होता है ना कि एहसास सा इनको हो रहा है, इनको ना अंदर से ऐसा एहसास हो रहा है कि ये दूसरों की बातों में आ गए और आपके साथ रिलेशनशिप तोड़ बैठे। अब अंदर ही अंदर उस चीज़ को लेकर देखो, ये बोलना तो बहुत चाहते हैं आपसे, कहना भी कुछ चाहते हैं, अपनी फीलिंग भी शेयर करना चाहते हैं। करंट एनर्जीज इनकी ना बहुत ज़्यादा ऐसी आ रही है कि आपके बिना रहना बहुत मतलब आपको बहुत मिस कर रहे हैं, या तो आपसे बोलते बोलते नहीं है, बातचीत नहीं करते हैं किसी बात को लेकर, अंदर से बहुत बहुत मिस कर रहे हैं आपको करंट एनर्जीज। आई डोंट नो कि गाइस की मैच कर रही है रीडिंग की नहीं कर रही है, लेकिन 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ एम्परर एंड जस्टिस एंड टू द वर्ड, ये कार्ड जो है ना, ये पूरी तरीके से इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि कोई है जो आज भी भले ही आपसे दूर है, आपसे बात नहीं करता है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, बट उसकी फीलिंग्स आपके लिए बहुत ट्रू है, उसके इमोशन आपके लिए बहुत सच्चे हैं, उसकी भावनाएं आपके लिए बहुत सच्ची हैं, और जो गलत फहमियाँ आप दोनों के बीच में थी वो बिना आपसे बात किए ही वो गलत फहमियाँ इनकी दूर हो गई। क्योंकि जब इन्होंने दूसरों की चीज़ों को समझ लिया, जो लोग आपके लोगों के दोनों के लिए पॉलिटिक्स कर रहे थे, वो लोगों को जब इन्होंने पहचान लिया, या इनको ऐसा एहसास हो रहा है कि हाँ पॉलिटिक्स में आकर इन्होंने रिश्ते को नहीं समझा, अचानक से ब्लॉक कर दिया, अचानक से बात करना बंद कर दिया, तो वो चीज़ यहाँ दिख रही है। द एम्परर का कार्ड है ना। चलिए इनका मैसेज लेते हैं, आपके पर्सन का मैसेज लेते हैं आपके पार्टनर का, कि मैसेज क्या है इनका आपके लिए, क्या मैसेजेस निकल कर आते हैं, मैसेजेस लेते हैं। ठीक है, आज की रीडिंग में ना एक तो लॉन्ग डिस्टेंस बहुत दिख रहा है। लॉन्ग डिस्टेंस में है आपके पार्टनर अभी क्या, या फिर लॉन्ग डिस्टेंस में अभी कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है। लॉन्ग डिस्टेंस एनर्जीज आ रही है, या तो लॉन्ग डिस्टेंस में आपके पार्टनर है, या थर्ड पार्टी सिचुएशन कोई लॉन्ग डिस्टेंस में है, या फिर बिल्कुल ही नो कांटेक्ट हो गया है तो वो भी लॉन्ग डिस्टेंस में ही आ जाता है। अगर बातचीत ना हो तो लॉन्ग डिस्टेंस ही समझ लो। कभी कभी ना एक घर में रहते हैं, एक घर में रहने के बाद ही लॉन्ग डिस्टेंस हो गया, क्योंकि घर के अंदर बातचीत तो होती नहीं है, तो फिर लॉन्ग ही डिस्टेंस हो गया ना वो तो, या तो बातचीत करो एक दूसरे को। तो यहाँ पर ऐसी दिख रही है स्थिति। चलिए उनके मन में जो चीज़ें हैं, गिल्ट है, वो तो हमने देख ही लिया। कुछ संदेश है क्या आपके लिए, ये चीज़ देखते हैं। 2 कार्ड्स यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें मेरे जो भी सब्सक्राइबर्स हैं इस वक्त, उनके जो पार्टनर हैं उनका मैसेज क्या है, प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड करें। खुद से ही दे दे कार्ड एंजल्स, प्लीज़ खुद से कार्ड दे दे एंजल्स, एंजल्स प्लीज़। ओके चलिए ले लेते हैं वाला कार्ड, ठीक है। आई विश आई कुड टेक बैक माई वर्ड्स। ओहो, मैंने कहा था ना, आई विश आई कुड टेक बैक माई वर्ड्स। मतलब ये जो कार्ड है ना,
आप इनको स्क्रीनशॉट खींचकर भी आप क्लिक करके भी आप इसको रीड कर सकते हो अगर आपको पढ़ने में आए तो। मतलब ये अपने ना जो कुछ कहा था इन्होंने आपसे, या जो इन्होंने आपसे बहुत ज़्यादा आपके ऊपर ब्लेम किया, आपके दोनों के बीच में जो आज कुछ चल रहा है ना, उसके रिस्पॉन्सिबल ये खुद को मानते हैं। इनको लगता है कि यही एक है जिन्होंने कभी चीज़ों को नहीं समझा। आप कहते रहे, आप समझाते रहे, क्योंकि गिल्ट का मतलब तो पूरी तरीके से यहाँ पर यही दिख रहा है कि वो बिहेवियर इन्होंने किया जो अनएक्सपेक्टेड था आपके लिए, आपके साथ। ये कभी आपने सोचा भी नहीं था। जस्टिस खुद के लिए भी मांगते हैं, क्योंकि इन्होंने भरोसा करके आप पे भरोसा नहीं किया और सब पर किया। तो उनको लगता है कि पॉलिटिक्स में ये, उस पॉलिटिक्स में ये आ गए और इन्होंने सब कुछ अपना डिस्टर्ब कर दिया। और आपके साथ तो बहुत ही ज़्यादा मतलब अचानक से आपके साथ ब्रेक कर दिया। तो इनको ऐसा लगता है कि बहुत कुछ इन्होंने किया है और बहुत कुछ इनसे गलत हुआ है, उसकी वजह से ही आज इनका और आपका रिश्ता इतना कमज़ोर हो गया। तो अंदर से होता है ना कि मतलब जो भी मैंने किया माफ़ कर दो, या जो मेरे से गलती हुई वो माफ़ी मांग रहे हैं उसकी। एंड जो कुछ आपसे बोला, कुछ ऐसा रूडली आपसे बोला, वो वर्ड को वो वापस लेने के बारे में मतलब होता है ना कि जैसे कुछ बहुत ज़्यादा आपसे ऐसा रूडली बोल दिया जिसको लेकर आप बहुत पछतावा हो रहा है कि मैंने इसे क्यों बोला, होता है ना। तो वो चीज़ यहाँ दिख रही है। या फिर कुछ कभी कभी होता है समटाइम्स कुछ भी नहीं कहा और बेवजह ब्लॉक कर दिया। तो अंदर से ना ये पर्सन की फीलिंग्स आज ट्रू है। और सबसे बड़ी चीज़ है ना, फियर में दिख रहे हैं। मतलब जैसे है ना कि हाँ भाई इतनी सारी चीज़ें हैं तो आप कांटेक्ट कर लें, लेकिन एक फियर भी है इनकी इस समय, इस एनर्जीज़ में, ठीक है। तो यहाँ पर ये सिचुएशन आज की दिख रही है। करंट एनर्जीज पास्ट में तो बहुत, आपके पर्सन ना पास्ट को बहुत सोचते हैं। ये पर्सन पास्ट के बारे में बहुत सोचते हैं, मतलब पास्ट में जो टाइम था। अच्छा, एक चीज़ और भी दिख रही है, इन्होंने ना जब आपके साथ कांटेक्ट हुआ था ना, ये ना इनके मन में जो फीलिंग्स थी ना, वो यहाँ पर ही आपको ना अपना बहुत कुछ मानते हैं। बहुत देखो ना गाइस, कभी कभी ना समटाइम्स वर्ड नहीं आ पाता है इतना ज़्यादा गहराई तरीके से, हम बता नहीं सकते जितना गहराई से आप इस चीज़ को फील कर सकते हो। तो ये आपको बहुत ज़्यादा, जितना पहले नहीं मानते थे आज वो इतना मान रहे हैं। क्योंकि अगर इनकी लाइफ में जिस तरह के कार्ड है उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग अगर इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है तो वाकई में इन्हें आपकी कदर हो रही है, आपके प्यार को समझ रहे हैं और अंदर ही अंदर इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि हाँ इनसे मिस्टेक हुई, ठीक है। ओके, देखो ना करंट एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग ये मन ये भी सोचते हैं कि शायद अब आप इन्हें माफ़ ना करो, शायद आप इन्हें माफ़ नहीं करोगे। ये चीज़ भी है इनके अंदर, क्योंकि इनको लगता है कि इन्होंने सब कुछ ख़त्म कर दिया रिलेशनशिप को और सब कुछ, तो कहीं ऐसा ना हो कि आप इन्हें। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना होगा। मतलब कार्ड के अकॉर्डिंग देखो जिस तरीके से एनर्जीज़ है ना, आपके पर्सन पिछली बातों को बहुत सोच रहे हैं। पिछली बातों को इसलिए सोच रहे हैं क्योंकि उन्होंने पास्ट में कहीं ना कहीं आपको दिल दुखाया है, या आपको बहुत ज़्यादा चीट किया है, या आपकी बातों को महत्व नहीं दिया है, आपको रिस्पॉन्स नहीं दिया है। क्योंकि आपकी जिस तरीके की सिचुएशन आपकी हो रही है ना इस वक्त, कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको इनके ऊपर से भरोसा उठ गया। जैसे होता है ना समटाइम्स कहते हैं ना कि भरोसा नहीं उठना चाहिए, तो उसी तरीके से आपके पार्टनर ने, मतलब एक होता है ना कि हाँ भाई पहले रिलेशनशिप था, चाहे अच्छे से था, लेकिन बाद में चीज़ें ख़राब हो गई, ठीक है ना, वो चीज़ यहाँ दिख रही है। तो अभी आपके पर्सन पिछली बातों को बहुत ज़्यादा सोचते हैं। पिछली बातों को सोचकर ही उनको लगता है कि उन्होंने आपका दिल दुखाया या आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया। ये जो भी पर्सन है ना, चाहे कोई भी हो, लेकिन हाँ मैं इतना बोलूँगी कि आज इन्हें अपनी गलती का एहसास तो हो रहा है, ठीक है। और इसीलिए ये पर्सन जो है वो आपकी ज़िंदगी में मतलब आना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन ये ना थोड़ा सा इस समय आपको इन्हें समझना पड़ेगा, क्योंकि ये थोड़ा सा क्या हो रहा है कि इनकी ज़िंदगी में कुछ इस तरह की सिचुएशन हो रही है जिससे ये बहुत कम बोलते हैं। एक तो शांत ज़्यादा रहते हैं, गुस्सा बहुत करते हैं, छोटी छोटी बातों पर फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हुई ना जो इनसे बहुत बड़ी बड़ी गलतियाँ हुई हैं, उन चीज़ों को लेकर खुद से ही अंदर और
एनिमीज़ तो बहुत है, इनके भी बहुत एनिमीज़ हैं और आपके भी लग रहा है कुछ ना कुछ एनिमीज़ बहुत हैं। तो एनिमीज़ को थोड़ा, शत्रुओं से थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है। मतलब कुछ लोग ऐसे हैं जो आपके सामने होकर भी आपके एनिमीज़ हैं, उनको थोड़ा परखिए, जानिए, है ना। समटाइम्स होता है ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सामने बहुत ज़्यादा मतलब लाइक बहुत अच्छा दिखाते हैं, है ना, लेकिन पीठ पीछे वो उतने ही ज़्यादा वो होते हैं। तो उनसे थोड़ा अवेयर रहने की ज़रूरत है, आई होप सो। यहाँ राशियों की बात करें तो वर्गो दिख रही है भाई, सबसे पहले कन्या राशि और मकर राशि, धनु राशि, कर्क राशि, मीन राशि, जेमिनी राशि, टॉरस राशि, लिब्रा, एक्वेरियस। तो ये राशियाँ यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही हैं, जिसके अगर आपके इनके पार्टनर हैं तो डेफिनेटली इन पर्सन को अपनी मिस्टेक्स दिख रही है, आज समझ रहे हैं अपनी मिस्टेक्स को। लेकिन देखो, एक चीज़ आपको बोलना चाहूँगी कि आपके पर्सन भले ही उनको अभी गलती का भी एहसास हो रहा है या उनकी चीज़ें जो इस तरीके से दिख रही, मैंने आपको एक एक चीज़ क्लियर की, लेकिन ना कुछ चीज़ ऐसी हैं जो इन्हें आपकी तरफ आने से आज भी रोक रही हैं, स्टक है, एनर्जीज़ ना रुकी हुई है। तो समटाइम्स क्या होता है ना कि दिख तो रहा है कि हाँ चीज़ें, लेकिन अगर एनर्जीज़ फिर भी कनेक्ट नहीं हो रही, इट मीन्स कहीं ना कहीं एनर्जीज़ रुकी है। तो प्लीज़ क्लेम कीजिएगा, इस रीडिंग के साथ कनेक्टिविटी बनाइएगा। ऐसा मत कीजिएगा कि सब्सक्राइब ना करें, खाली देखकर चले जाएं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव लिखिए ताकि कनेक्टिविटी हो। आप जिस रीडिंग को देख रहे हो और वो कनेक्ट हो रही है तो उसको बताओ रीडिंग को कनेक्ट करके कि हाँ रिसीव की मैंने तुम्हारी एनर्जीज़ को, ठीक है। एंड पर्सनली अगर आपको लगता है कि आपका नहीं हो पा रहा है रियूनियन और लंबा टाइम हो चुका है और आप इस चीज़ को लेकर परेशान हो कि बार बार चीज़ें अटकी हैं, क्यों नहीं हो रहा रियूनियन, तो अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो या आपको करियर से रिलेटेड, थर्ड पार्टी, मैरिज से रिलेटेड कुछ भी इश्यूज़ हैं, तो आप पर्सनली टैरो कार्ड रीडिंग ले सकते हैं। अगर आपका मन है तो नंबर आप नोट कर लीजिए 9540119650। इस नंबर पर व्हाट्सअप करके आप जो है वो रीडिंग ले सकते हैं, डिटेल्स में जान सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर चेक कर लिया करिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन रहती हैं। लास्ट कार्ड ले लेते हैं, देखते हैं कि क्या कुछ होगा आगे आपके रिश्ते में, आपके रिश्ते का फ्यूचर है या नहीं। सिर्फ एक कार्ड, आपके रिलेशनशिप में फ्यूचर है या नहीं, लौटेंगे आपके पार्टनर की नहीं, सिर्फ एक कार्ड। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, एक कार्ड के ज़रिए मुझे जो भी एनर्जीज़ है वो दे, बताएं। बिल्कुल, डेफिनेटली बहुत पॉजिटिव कार्ड आया है। और देखो ना, आप बोल रहे हो ना कि पॉजिटिव कार्ड, क्योंकि आप देखो जो परिस्थितियाँ आज दिख रही हैं उन परिस्थितियों के अकॉर्डिंग तो कार्ड पॉजिटिव आना ही है, क्योंकि अब उन्हें बहुत सारी चीज़ें, पॉलिटिक्स भी हुई ना आपके रिलेशनशिप में, वो भी उन्हें समझ में आई कि भाई दूसरों की बातों में आकर रिलेशनशिप तो ख़राब कर लिया, लेकिन आज अंदर ही अंदर उन चीज़ों को समझ भी लिया। तो जब इतना कुछ समझ चुके हैं आपके पर्सन, तो फिर उनका अगला कदम तो है आप ही की तरफ है, उनका नेक्स्ट एक्शन। और ये नेक्स्ट एक्शन जो है ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग होने वाला है। ये भी आप याद रखिएगा कि वो संभल तो गए हैं, सच सामने उनके आ चुका है, लेकिन अब जो स्टेप लेंगे ना वो काफ़ी कुछ प्लान कर रहे हैं। मतलब अभी हो सकता है कि वो सैड हो करंट एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग, क्योंकि उन्हें आपसे माफ़ी मांगनी है, उन्हें आपसे रिक्वेस्ट करनी है, उन्हें आपको मनाना है, इनको आपको मनाना, ये आपको मनाएंगे, है ना, क्योंकि जो चीज़ें हुई उसमें कहीं ना कहीं खुद को रिस्पॉन्सिबल मान रहे हैं वो। बहरहाल पॉजिटिव कार्ड है, पॉजिटिव संदेश है, एनर्जीज पॉजिटिव है। आई होप सो कि कनेक्ट की होगी रीडिंग। आपके साथ मेरी टैरो का रीडिंग कितना कनेक्ट किया है ज़रूर बताइएगा। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। टेक केयर, बाय बाय।